हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 संविधान की ओर कैसे पढ़ेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले जानेंगे कि संविधान किसे कहते हैं। संविधान का तात्पर्य किसी देश के उन नियमों या कानूनों से होता है जिनके द्वारा शासन का स्वरूप, शासन और नागरिकों के पारस्परिक अधिकार एवं कर्तव्य निश्चित किए जाते हैं। संविधान की आवश्यकता देश के शासन को सुचारू रूप से चलाने, सरकार के स्वरूप को निर्धारित करने, नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्य को स्पष्ट करने, शासन के विभिन्न अंगों में शक्तियां एवं सीमाएं स्पष्ट करने, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच संबंधों को स्पष्ट करने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। हम इसमें संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। संविधान की विशेषता या उद्देश्य प्रस्ताव किसे कहते हैं। इसका पहला पॉइंट होगा अंतिम सत्ता जनता में निहित। हेलो स्टूडेंट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत में अंतिम सत्ता जनता में निहित है। संविधान को भारत के लोगों ने बनाया है और शासन की सभी शक्तियां जनता में समाहित हैं। दूसरा पॉइंट है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता में हम एक्सप्लेन करेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये घोषित किया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अर्थात भारत किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करता। प्रस्तावना में कहा गया है कि भारतवासियों को विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होगी। बच्चों, तीसरा पॉइंट हम बात करेंगे लोकतांत्रिक देश के ऊपर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना ये घोषित करती है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, अर्थात शासक का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। सरकार तभी तक बनी रहती है जब तक जनता को सरकार में विश्वास है। यदि जनता चाहे तो सरकार को बदल भी सकती है। बच्चों, इसका चौथा पॉइंट संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये घोषित किया गया है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, अर्थात भारत पर किसी भारी शक्ति या देश का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है। इस प्रकार भारत विश्व के अन्य देशों की तरह ही पूर्ण स्वतंत्र है। बच्चों, अब हम समाजवादी देश को एक्सप्लेन करेंगे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1946 के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया, जिससे भारतीय संविधान की इस विशेषता का पता चलता है कि संविधान समाजवादी विचारधारा का समर्थन करता है। भारत में सामाजिक आर्थिक समानता की स्थापना के लिए शांतिपूर्ण उपाय में विश्वास रखता है। बच्चों, संविधान की प्रमुख विशेषता का छठा पॉइंट है गणराज्य। गणराज्य भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये घोषित किया गया है कि भारत एक गणराज्य है, अर्थात भारत एक सर्वोच्च शासक पैतृक न होकर निर्वाचित होगा, परंतु ये निर्वाचन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भी हो सकती है। इससे भारत में गणराज्य की स्थापना होती है। अब हम संविधान के स्रोतों के बारे में जानेंगे। संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संघात्मक स्वरूप कनाडा के संविधान। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका। मूल कर्तव्य सोवियत संघ के संविधान। नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। बच्चों, हमारा भारतीय संविधान में मुख्य तत्व भारतीय संविधान से समाहित किए गए हैं। इसका आगे हम पढ़ेंगे संविधान के आदर्श या उद्देश्य। संविधान के आदर्श या उद्देश्य सर्वप्रथम पहले पढ़ेंगे हम न्याय के बारे में। न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय के अंतर्गत प्रस्तावना के अंतर्गत सामाजिक न्याय की स्थापना की बात की गई है। सामाजिक न्याय से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें समाज में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, व्यवसाय, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा।
प्रस्तावना भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना करती है और इस दिशा में छुआछूत का अंत करती है। बच्चों, दूसरा पॉइंट है आर्थिक न्याय। प्रस्तावना के अंतर्गत आर्थिक न्याय की बात कही गई है, जिसमें आर्थिक न्याय की बात में आर्थिक विकास के अवसर सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव जैसे धर्म, जाति, वंश, लिंग आदि के बिना एक समान रूप से प्रदान किए जाएंगे और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में आर्थिक न्याय की बात की गई है। न्याय का तीसरा पॉइंट है राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना के अंतर्गत राजनीतिक न्याय की बात की गई है तथा राजनीतिक न्याय उस स्थिति को कहते हैं जिसमें एक निश्चित योग्यता की प्राप्ति के बाद सभी नागरिकों को राजनीति में भाग लेने का समान अवसर प्राप्त हो। बच्चों, संविधान का दूसरा आदर्श है स्वतंत्रता। संविधान के इस आदर्श को प्रकट करती है कि भारतीय जनता को संविधान के माध्यम से विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना आदि की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के माध्यम से अनेक स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। तीसरा पॉइंट है समानता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इस आदर्श को प्रकट करती है कि भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ संविधान समानता का व्यवहार करेगा और प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक विकास के समान अवसर बिना किसी भेदभाव के प्रदान होंगे। चौथा पॉइंट है बंधुता। बंधुता से हमारा पराय एक ऐसे वातावरण से है जिसमें सभी मनुष्य एक दूसरे के साथ भाईचारे का व्यवहार करते हैं। अतः प्रस्तावना में बंधुता का शब्द ये स्पष्ट करता है कि संविधान भारत में बंधुता की स्थापना करे। पांचवा पॉइंट है राष्ट्र की एकता व अखंडता। प्रस्तावना का भारत में राष्ट्र की एकता व अखंडता को बनाए रखने पर प्रकाश डालती है। इसलिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद ए फर्स्ट भारत को एक अखंडित राज्यों की यूनियन को परिभाषित करता है। हेलो स्टूडेंट, ये संविधान का बारे में हमने कुछ टॉपिक डिस्कस करे। इसके आगे के टॉपिक